महाबली भीम कुरुक्षेत्र के मदमस्त हाथी के समान थे, जिनके बल ने सारे कौरवों को कुचल कर रख दिया था। भीम में हजारों हाथियों का बल था। गदा युद्ध में उनके समान कोई अन्य नहीं था और मल्ल युद्ध में तो उनकी कोई तुलना ही नहीं थी। महाबली भीम ने ही जरासंध और कीचक जैसे महायोद्धा को मल्ल युद्ध में मारा था तथा इन्होंने ही दुर्योधन समेत उसके सभी भाइयों का अंत किया था। महाबली भीमसेन को महाभारत के एक महानायक के रूप में देखा जाता है। इन्होंने ही युद्ध के मुख्य खलनायकों का विनाश किया और पांडवों को जीत में अहम भूमिका निभाई। किंतु महाभारत के इतने प्रचंड योद्धाओं को हराने वाले भीम एक साधारण वैश्या से कैसे हार गए थे। बाणासुर और हिडंब जैसे राक्षसों का वध करने वाले अथाह बल के स्वामी भीम एक वैश्या से कैसे हार गए थे। तो आखिर महाभारत के युद्ध में खलबली मचाने वाले भीमसेन एक साधारण स्त्री से कैसे हार गए? क्या है पूरी कहानी? कौन थी वह वैश्या जिसने हजारों हाथियों वाले भीमसेन को हरा दिया था? और अपनी हार का भीम ने कैसे सामना किया? जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले जय श्री कृष्ण कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आपके घर परिवार पर सदैव बनी रहेगी। जुए में सब कुछ हार जाने के बाद शर्त के अनुसार पांडव जंगल की ओर चले गए और वे एक स्थान पर ब्राह्मण के वेश में रहने लगे। लेकिन बहुत जल्द ही वहां के स्थानीय लोगों को यह पता चल गया कि वे ब्राह्मण नहीं हैं और लोगों ने उन्हें वहां से चले जाने को कहा। लेकिन जब पांडवों ने उनसे क्षमा याचना की तब उन लोगों ने एक शर्त रख दी। शर्त के अनुसार अगर पांडव किसी व्यक्ति की बलि देते हैं तो वे वहां रह सकते हैं, लेकिन उन्हें एक ऐसे व्यक्ति की बलि देनी होगी जिसे किसी औरत ने बेच दिया हो। महाबली भीम ने गांव वालों की शर्त को स्वीकार कर लिया और वे एक ऐसे व्यक्ति की खोज में निकल गए जिसे किसी औरत ने बेच दिया हो। एक तो बलि के लिए किसी व्यक्ति को खोजना बहुत बड़ी चुनौती थी और ऊपर से एक ऐसे व्यक्ति को खोजना जिसे किसी औरत ने बेचा हो, यह उससे भी बड़ी चुनौती थी। लेकिन महाबली भीमसेन किसी भी चुनौती से नहीं डरते थे। उन्होंने ऐसे व्यक्ति को खोज में अपनी जान लगा दी। वे दूर दराज के गांव में भटकते रहे और घर घर जाकर स्त्रियों से याचना करते रहे, लेकिन कोई भी स्त्री अपने पति या अपने घर के किसी अन्य व्यक्ति को बेचने के लिए तैयार नहीं हुई। आखिर कोई स्त्री अपने पति की जान खतरे में क्यों डालेगी? महीनों बीत गए किंतु भीमसेन अपनी खोज में सफल नहीं हो पाए। अंत में उन्हें किसी ने वैश्यालय के बारे में बताया और वे वहां चले गए। वहां उन्होंने एक वैश्या से किसी व्यक्ति को बेचने को कहा और उस वैश्या ने एक व्यक्ति को बेच दिया। उस वैश्या ने कहा कि यहाँ बहुत सारे व्यक्ति हैं जो मुझसे प्रेम करने का दावा करते हैं, किंतु वे मुझसे सच्चा प्रेम नहीं करते हैं और गलत नियत के साथ मेरे गुलाम बन जाते हैं। अगर ऐसे लोगों को बेचना भी पड़े तो मैं संकोच नहीं करूंगी। आगे उस वैश्या ने कहा कि फिर भी एक ऐसे व्यक्ति को बेच रही हूं जिसे मैं भी प्रेम नहीं करती। लेकिन पांडवों ने तो जुए में अपने पत्नी तक को भी बेच दिया। भीम जैसे बलवान, अर्जुन जैसे धनुर्धर और युधिष्ठिर जैसे धर्मात्मा अपनी पत्नी का अपमान देखते रहे। भीष्म, द्रोण और कृपाचार्य जैसे श्रेष्ठ लोग अपनी वधू का अपमान सहते रहे और तो और महाराज धृतराष्ट्र भी कुछ भी नहीं बोले। मैं तो इसलिए मजबूर हूँ क्योंकि मैं इन लोगों को नहीं जानती। लेकिन वे वीर क्यों चुप रहे जिनकी सभा में एक निर्दोष स्त्री का अपमान होता रहा? भरत कुलवधू द्रौपदी के अपमान होते समय कोई क्यों कुछ नहीं बोल सका? गदाधारी भीम, सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन क्यों किसी स्त्री का अपमान देखते रहे और अपमान सहते रहे? वैश्या की बातों ने भीमसेन को सोचने में मजबूर कर दिया।
वे स्वयं लज्जित महसूस करने लगे और बीती बातों को सोचने लगे। वेश्या की बातों ने भीमसेन को बड़ी गंभीर चोट पहुंचाई और वे सब कुछ भूलकर वापस लौट आए। भीमसेन को खाली हाथ वापस आता देख पांडवों को बड़ा आश्चर्य हुआ और बाद में भीमसेन ने उनसे सारी बात कह सुनाई। तब पांडवों ने यह फैसला लिया कि वे अपनी खुशी के लिए किसी निर्दोष व्यक्ति की बलि नहीं देंगे और उन्होंने उस गांव को छोड़ देने का फैसला लिया। जब वे गांव छोड़कर जाने लगे तब वहां सारे गांव वाले इकट्ठा हुए और उनको रोकते हुए उनसे निवेदन करने लगे। गांव वालों ने कहा कि वे उनकी परीक्षा ले रहे थे और उस परीक्षा में वे सफल हो गए हैं। कोई सच्चा व्यक्ति अपनी खुशी के लिए किसी निर्दोष व्यक्ति की जान नहीं लेता। उन्होंने सच का साथ दिया है, इसलिए वे इस गांव में रह सकते हैं। गांव वालों की इन बातों से पांडव अत्यंत प्रसन्न हुए और वहीं रहने लगे। लेकिन भीम बार बार उस वेश्या की बातों को याद करते रहते थे। वेश्या की बातों ने भीमसेन जैसे महाबलशाली को हरा दिया था। सिर्फ शारीरिक हार को हार नहीं कहा जाता, मानसिक हार को भी हार कहा जाता है और उस वेश्या ने भीमसेन को मानसिक रूप से हरा दिया था। वेश्या की बातों ने भीमसेन को भले ही कुछ देर के लिए तोड़ दिया हो, लेकिन इस घटना ने भीमसेन में और ऊर्जा भर दी थी। घटना के बाद भीमसेन एक घायल शेर के रूप में उभरे और महाभारत के युद्ध में उन्होंने दुश्मनों की लाशें बिछा दी। भगवान श्री कृष्ण महाभारत की कहानी के महानायक थे तथा महाबली भीम और अर्जुन महाभारत के नायक थे। जहां एक तरफ अर्जुन ने अनेकों श्रेष्ठ कौरवों का अंत किया, वहीं महाबली भीम ने दुर्योधन और उसके सभी भाइयों का दमन किया। महाबली भीम में हजारों हाथियों जितना बल था। भीम ने जरासंध और कीचक जैसे महाबलवान योद्धाओं तथा बाणासुर और हिडम्ब जैसे राक्षसों का वध किया था। उन्होंने कर्णकृत वर्मा और भगदत्त जैसे योद्धाओं को मात दी थी। महाभारत के युद्ध में उन्होंने अनेकों योद्धाओं को सीधे टक्कर दी थी। महाभारत के युद्ध में भीमसेन ने अनेकों योद्धाओं का दमन किया था और उन्होंने कुरुक्षेत्र रणभूमि पर अपनी गदा से हाहाकार मचाकर पांडवों को जीत दिलाई थी। तो आपको भीमसेन और वेश्या की कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। लेते हैं आपसे इजाज़त, मिलेंगे फिर खास जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।